हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम भूटान की खोज करेंगे, आश्चर्य से भरा राज्य। अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों से लेकर अपनी अनूठी संस्कृति और इतिहास तक, भूटान अपनी तरह का एक अनूठा स्थान है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो वापस बैठें, आराम करें और इस साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल हों। 1. क्या आप जानते हैं कि भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी सफलता को सकल घरेलू उत्पाद के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशी के आधार पर मापता है? इसका मतलब ये है कि सरकार आर्थिक विकास पर अपने नागरिकों की खुशी और भलाई को प्राथमिकता देती है। GNH एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल आर्थिक कारकों बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कल्याण पर भी विचार करता है। 2. एक और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। इसके बजाय उनके पास ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैफिक को निर्देशित करती है। ये पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिकीकरण को संतुलित करने में भूटानी विश्वास का प्रतिबिंब है। 3. भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि यह जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे अधिक अवशोषित करता है। अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए देश की एक मजबूत प्रतिबद्धता है और यह इसके 60% भूभाग को वन आच्छादन के तहत बनाए रखने के प्रयासों में परिलक्षित होता है। 4. तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है और यह उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है। पारंपरिक ओलंपिक शैली की तीरंदाजी के विपरीत भूटानी तीरंदाजी की अपनी अनूठी शैली है। खेल गायन, नृत्य और विरोधियों को ताना मारने के साथ है। 5. भूटान पूरी तरह से जैविक कृषि प्रणाली को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है, जिसका अर्थ है कि किसानों को सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों या शाकनाशियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये पहल पर्यावरण का संरक्षण करते हुए एक मजबूत खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करती है। 6. हिमालयन ट्रफल, जिसे भूटान का सफेद सोना भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है, जिसकी कीमत लगभग $3000 प्रति पाउंड है। 7. भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों को सार्वजनिक रूप से पारंपरिक पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है। पुरुष घो और स्त्रियां किरा धारण करती हैं। कानून का उद्देश्य भूटान की अनूठी संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देना है। 8. भूटानी लोग पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दलाई लामा भूटानी लामाओं या बौद्ध नेताओं की पुनर्जन्म वाली आत्माओं की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं। 9. भूटानी लोगों को मित्रवत और आगंतुकों का स्वागत करने के लिए जाना जाता है। उन्हें अपने देश पर गर्व है और अपनी संस्कृति को दूसरों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। 10. भूटान ने 1999 में अपना पहला टेलीविजन स्टेशन पेश किया, जिससे ये टेलीविजन पेश करने वाले दुनिया के अंतिम देशों में से एक बन गया। इससे पहले टीवी को एक भ्रष्ट प्रभाव के रूप में देखा जाता था जो देश के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को नुकसान पहुंचाएगा। 11. भूटानी भाषा जोंगखा में कोई लिखित वर्णमाला नहीं है। इसके बजाय ये तिब्बती लिपि में लिखी गई ध्वन्यात्मक भाषा है। 12. भूटान अपने आश्चर्यजनक और अद्वितीय मठों के लिए जाना जाता है, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध में से कुछ में टाइगर्स नेस्ट मठ और पुनाखा दजोंग शामिल हैं। 13. अंत में भूटान दुनिया के उन अंतिम देशों में से एक है जहां प्राचीन परंपराएं और प्रथाएं बरकरार हैं, जो इसे एक प्रामाणिक अनुभव चाहने वाले यात्रियों के लिए एक अनूठा और आकर्षक गंतव्य बनाता है। आश्चर्य से भरे साम्राज्य भूटान की खोज की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको इस अनोखे साम्राज्य की अनूठी संस्कृति, आश्चर्यजनक परिदृश्य और आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानने में मजा आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार तक अलविदा।